आवाम जो यहाँ बैठी है, आपको पता नहीं ये सारे हमारे वोटर हैं। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि हंसी इंसान के गम भुला देती है, और अगर हंसी में हाजिर जवाबी और जहानत शामिल हो जाए तो वो दिलों को हमेशा के लिए जीत लेती है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी कॉमेडी से लाखों दिलों को मसरूर किया और अपनी शख्सियत से ये साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ जुगतबाजी नहीं बल्कि एक फ़न है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन और मेज़बान ताबिश हाशमी की। ताबिश हाशमी का ताल्लुक़ रोशनियों के शहर कराची से है। ये वही कराची है जिसने पाकिस्तान को बेशुमार फ़नकार दिए और इन्हीं में से एक नाम ताबिश हाशमी का भी है। बचपन से ही वो खुश मिजाज और हंसमुख तबीयत के मालिक थे। दोस्तों की महफिल में जुगती करना, घर वालों को कहकों पर मजबूर करना और किसी भी उदास लम्हे को हंसी में बदल देना, यही उनकी फितरत थी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से ही हासिल की। बचपन के दिनों में मिजाह उनके साथ ऐसे जुड़ रहा जैसे साया। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अमली ज़िंदगी के आगाज़ में कॉमेडी को बतौर कैरियर नहीं सोचा था। वो इंजीनियरिंग के शोबे की तरफ बढ़े और तालीम मुकम्मल करने के बाद कनाडा मुंतकिल हो गए, मगर किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। कनाडा में जाकर अक्सर लोग नई ज़िंदगी में उलझ जाते हैं, लेकिन ताबिश हाशमी ने इस मौके को अपनी सलाहियतों को आजमाने के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के छोटे छोटे स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी हाजिर जवाबी और फितरी मिजाज ने सबको मुतासिर किया। इब्तदा में ये महज शौक था, लेकिन जल्द ही में ये शौक शनासाई में बदल गया। ताबिश ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे कॉमेडी क्लिप्स अपलोड करना शुरू किए। उनका अंदाज मुख्तलिफ था। वो महज जुगते नहीं करते थे बल्कि समाजी मौज़ूआत को हंसी मजाक में बयान करते। यही अंदाज देखने वालों को भा गया और देखते ही देखते ताबिश हाशमी का नाम सोशल मीडिया पर छा गया। पाकिस्तान वापसी पर ताबिश हाशमी को एक बड़ा प्लेटफार्म मिला और ये प्लेटफार्म था उनका मशहूर प्रोग्राम टू बी ऑनेस्ट। ये शो उनकी शोहरत की पहचान बना। इस शो में वो नामवर शख्सियात के इंटरव्यूज लेते, मगर अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। इंटरव्यूज में जो सवालात बोझल लगते हैं, ताबिश हाशमी उन्हीं सवालात को अपने हंसी मजाक से इतना दिलचस्प बना देते कि सुनने वाला महजूज हुए बगैर ना रहता। बड़े बड़े फनकार, सियासतदान और मशहूर शख्सियात जब ताबिश के सामने बैठते तो उनकी बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और बर्जिस्ता जुमले सबको हंसने पर मजबूर कर देते। नाज़रीन को ये शो इसलिए पसंद आया कि यहाँ तंज़ भी था, मज़ाह भी, मगर सब कुछ तहज़ीब के दायरे में रहकर। यही ताबिश हाशमी का खासा है। ताबिश हाशमी ने कॉमेडी के साथ साथ ड्रामों की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी अदाकारी में भी वही शोखी और बेसाख्तगी थी जो उनकी कॉमेडी में झलकती है। उन्होंने मज़ाहिया किरदारों के साथ साथ संजीदा किरदार भी अदा किए और ये साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक हमाजहत फनकार हैं। टीवी और डिजिटल प्लेटफार्म्स पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें नई नस्ल का पसंदीदा बना दिया। उनके ड्रामों और प्रोग्राम्स में वही बात दिखाई देती है, सच बात को हंसी मजाक में कहना ताकि कड़वा सच भी हंसे हंसे कबूल कर लिया जाए। ताबिश हाशमी एक फैमिली मैन है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा नुमायाँ नहीं करते, मगर उनकी शख्सियत में शराफत और खलूस नुमायाँ है। आज भी वो कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान वक्त गुजारते हैं। कॉमेडी शोज़, इंटरव्यूज़ और ड्रामा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ वो नए आइडियाज़ पर भी बात करते हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं बल्कि हंसी के ज़रिए उनके दिलों तक पहुंचना है। नाज़रीन, ताबिश हाशमी की कहानी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ उसके हिस्से में आती है जो अपने शौक़ को पहुंचता है और उसे मेहनत के साथ आगे बढ़ाता है। ताबिश ने इंजीनियरिंग से कॉमेडी का सफ़र तय किया और आज वो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उनकी कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं बल्कि एक सोच है। यकीनन ताबिश हाशमी आज पाकिस्तान की कॉमेडी का एक रोशन सितारा है।
اور آنے والی نسلوں کے لیے تحریک بھی۔ یہ تھا تابش ہاشمی کا سفر، ہنسی کے ذریعے دل جیتنے کا سفر۔